हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आपका स्वागत करता हूं लक्ष्य करियर पॉइंट पे। और आज का मेरा सेशन है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को दो पार्ट में बनाई जाएगी। पार्ट 1 में जो है 45 क्वेश्चन को कवर की जाएगी, बाकी क्वेश्चन को जो है पार्ट 2 में जो है कवर की जाएगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के विविधकर क्या होता है। देखिए एक चीज और कि इसका जो है पढ़ने से पहले जो है कुछ सूत्र को भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, डी बराबर क्या होता है। इनके बाद डी को प्रकृति भी कहते हैं, इनके प्रकृति 3 होता है। इन 3 पर क्या होता है कि आपको विविधकर विवेचक और डी एक ही नाम से जानते हैं। तो हम कहते हैं डी बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे देखिए आपको b जो है दिया जो गया है b -2 है, तो -2 का स्क्वायर -4 गुना 1 का 3 गुना c का 1/3, जो कि 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 - 4। हम कह सकते हैं 4 में से 4 गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा क्योंकि 4 सही है, 0 सही है। चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर देखिए अगर d का मान निकालिएगा और 0 से बड़ा निकलेगा, 0 से एनीथिंग आप कह सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक कोई भी संख्या निकल जाती है, लेकिन 0 से छोटा नहीं, बड़ा नहीं। तो उनमें देखिएगा 3 तरह का नियम होता है। जब d का वैल्यू 0 निकलता है तो उसका मूल वास्तविक एवं सम्मान होता है, और डी से छोटा 0 से छोटा निकलता है तो काल्पनिक होता है, और 0 से बड़ा निकलता है तो उसको वास्तविक एवं असम्मान कहते हैं, जिसको यहाँ पर दिया गया है वास्तविक एवं भिन्न। तो वास्तविक एवं भिन्न ए नंबर में दिया गया है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि x² + x - 2 का जो है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना। इसका लीजिए लघुत्तम, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा अल्फा। तो चलिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, या फिर इसको हम जो है बीटा प्लस अल्फा क्रम विनिमय के नियम पर जो है जोड़ और गुना का हम उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। क्लियर, आपको पता होगा। चलिए हम इसको समझते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपको -b/a, और इनको भाग दे सकते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, यानी कह सकते हैं -b/a गुना a/c, यानी कि a से a कट जाएगा बचेगा -b/c। तो -b के जगह पर आपको दिया गया है 1, तो -1, और c के जगह पर आपको दिया गया है -2। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा बचेगा 1/2। तो 1/2 आपका आंसर जो है दिया गया ए नंबर ऑप्शन में है, जो कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरह क्वेश्चन घुमाने के लिए सी का मान पहले दे दिया गया है, और किया क्या है, इसके मानों को किया क्या है कि दे रखा है कि इसके विवेचक के मान को खत्म कर दिया। क्या कर दिया गया? विवेचक के मान को खत्म कर दिया गया है। और तब मूल क्या होगा? तो विवेचक का मान देखिए, तो इसका मूल जो होता है ना, तो मूल बराबर जो सूत्र होता है -b + -√d/2a, लेकिन एक दे क्या रखा है, इसके मान को 0 यानी कि खत्म कर दिया है, तो बचा -b/2a। तो -b के जगह पर -b है, तो माइनस माइनस प्लस b, और यहाँ पे 2a, तो 2 गुना a की जगह पर c है, तो c करेंगे तो हो जाएगा b/2c, जो कि जो है ऑप्शन नंबर हमें b/2c ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। अगला फिर उलझाने पुलझाने के लिए सवाल दिया गया। क्या किया गया है? a² p² x² - q²। अब क्या कीजिए, इनको जो है q वाला को बराबर में 0 रख के भगा दीजिए, बराबर में ऑलरेडी 0 भी है भी। तो a² p² x² बराबर q² आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। x² बराबर q² बटे a² p² कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर आप जो है स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट क्या चढ़ेगा? x² बटे a² p² का अंदर रूट चढ़ जाएगा, जो कि इसको रूट निकालिएगा तो आपको कुछ हो जाएगा q बटे AP, जो q बटे AP डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो कि ये सही है, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे जो है 6 नंबर का सवाल आपका दिया गया। क्या दिया है? यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 के शून्यक
अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी की जगह पर क्या दिया गया, -3/2, तो -3/2 आपको बी नंबर ऑप्शन में दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपको विवेचक निकालने के लिए विवेचक बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी का मान आपको -4 है, स्क्वायर 4 गुना ए यानी कि ए का मान 2 है, गुना सी का मान 3 आपको दे रखा है, तो -4 यानी कि 4 चौका 16, माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तो आपको 16 में से उल्टा घट रहा है, तो -8 आपका होगा, -8 ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, जो पहले होता है वो आंसर होता है, जो कि बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे 8 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग होगा, तो मूलों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी की जगह पर आपको -2/1 यानी कि इसको कह सकते हैं -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कितना लॉजिकल सवाल को पूछ दिया गया, घुमाया फिराया सवाल हो गया है। इस तरह के सवाल में आप बिल्कुल नहीं फंसे, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर करना क्या है, इसको 2 खंडों में तोड़ देना, 4,3 के खंड में तो तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3, फिर प्लस इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे करना क्या है, अब जो है यहाँ पे इसको जब निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर निकल जाएगा, 2 बचेगा प्लस रूट 3। अब x का मतलब यहाँ पे निकल गया 2 प्लस रूट 3, और 1/x का मतलब हो गया, इसको बट्टे में डालना है, तो 1/2 प्लस रूट 3, इसको गुना कीजिए। परिमेयकरण जब किया, परिमेयकरण आप पढ़ेंगे जब भी किया जाता है तो अपोजिट चिन्ह वाला के साथ किया जाता है, तो अपोजिट चिन्ह कीजिए, तो अपोजिट चिन्ह होगा आपको 2 माइनस रूट 3 बट्टे 2 माइनस रूट 3, जिसको हम करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 बट्टे इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट से रूट गुना होगा तो रूट हट जाएगा, इसको हम कह सकते हैं, इसको अगर कुछ खंड करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पर है, जिनको हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 2 माइनस रूट 3 बट्टे 1, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर आपको जो है इसका निकल गया ये मान। अब कह रहा है यहाँ पर दे रखा है, इस फॉर्मेट को समझिए, ये फॉर्मेट है x प्लस 1/x, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 2 प्लस अंडर रूट 3 और इसको प्लस करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि प्लस माइनस कट गया, अब बचा 2 प्लस 2 यानी कि 4। 4 नंबर ऑप्शन आपको ए नंबर में दिया है, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मान समान हो, समान मूल हो तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान यहाँ पर जो है हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है इसका मान समान हो तो a का मान ज्ञात कर, तो हमको करना है d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहीं पर यही सूत्र से फॉर्मूला से चल जाते हैं, तो b², तो b का मान है 4a, तो 4a का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे a का मान दिया गया है a, तो गुना a इंटू c का मान आपको देखो क्या दिया है 2 प्लस 1, तो इसको तोड़िए, तोड़ना पड़ेगा, आप समझिए 4 चौका 16a² माइनस 4a, यानी कि इसको गुना कीजिए 4a से, तो 4a गुना 2a तो हो गया 8a² प्लस फिर 4a हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हो गया, इसमें से घटेगा तो बचेगा 8a² प्लस 4a बराबर 0। तो यहाँ पे आप किसी भी एक पद को इसको भगाइएगा, तो भगाने के बाद हो जाएगा आपको 8, सॉरी यहाँ पर जो है आपको माइनस चिन्ह आ रहा था, माइनस चिन्ह इनके साथ जो है सीधा चला आएगा, तो माइनस चिन्ह भी आएगा पूरे साथ में पूरे सवाल में, तो आपका हो जाएगा a² बराबर माइनस वाला जाएगा तो प्लस में 4a², 4a जो a से a काट सकते, तो a बचा आपका हो गया 8a बराबर 4, यानी कि a बराबर 4/8, 4 दूना 8 यानी कि 1/2 कह सकते हैं, जो कि 1/2 हमको बी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए इस सब सवाल को क्या करना है ना, गुना करके पता करना है कि किसमें स्क्वायर वाला पद आता है, स्क्वायर वाला, और जो स्क्वायर वाला आएगा वो जो है आपका द्विघात समीकरण होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि कौन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये डी वाला पद ये नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बट्टे में इस चीज का नहीं जिक्र किया जाता है। चलिए हम जो आगे बढ़ते,
12 नंबर में दिया गया है आपको क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान हो तो क्या होगा। तो जब मूल समान हो तो इसका भाई साहब इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। चलिए निकालते हैं। इसका जो है निकालने के लिए होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना k गुना 1, यानी कि कह सकते हैं 16 माइनस 4k बराबर 0। तो माइनस 4k बराबर माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, तो k का मतलब 16 बटे हो गया 4, यानी काटेंगे तो 4 चौका 16, यानी कि k का मतलब 4 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 4 हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो 4 से बड़ा। तो ये चिन्ह आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन, द्विघात समीकरण है, गुना करके पता कीजिए, और इसका देखिए कि जिसका स्क्वायर निकलता है वो आपका द्विघात समीकरण क्लियर होगा। और इसका हालांकि आप पता कीजिएगा तो कुछ ये सी का जो है आपको निकलेगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में के शून्य कौन है। तो हमने पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण को इस सूत्र इसको ट्रिक से बनाने के लिए सिखा दिया। इसे हालांकि बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ट्रिक्स के लिए। यहाँ पर होता क्या है कि हम इसको तोड़ेंगे दो भाग में, रूट है तो रूट वाला लगा दीजिए, रूट रूट उतार दीजिए, कोई बात नहीं। इसको गुना कीजिए, 12 हुआ, तो 12 जब हुआ ना तो 12 दो तो ऑलरेडी है, तो अब 6 को आप तोड़िए दो भाग में, तो एगो को तोड़ सकते हैं 3, एगो को तोड़ सकते हैं 2। तो जो बड़ा वाला होगा उसमें आप माइनस लगाइए। ऐसा ऑप्शन देखिए -3√2 और 2 ये किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर किसी में नहीं है, तो ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर में है क्वेश्चन, मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करें, यानी कि d बराबर b² और माइनस 4ac। तो b का मान दिया गया है कि p² माइनस 4 गुना 1 गुना 4, यानी कि p² बराबर 16, यानी कि p बराबर कह सकते हैं कि अंदर रूट 16, जिसको हम जब निकालेंगे तो प्लस माइनस, आप जानते हैं रूट के अंदर निकला हुआ जो निकलता है संख्या वो उसके पीछे प्लस माइनस दोनों होता है, जो कि हमको बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पे दिया गया यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 के मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात करें। मूल क्या है, बराबर है, तो p का हमें मान ज्ञात करना। फिर उसी सूत्र से b² माइनस 4ac, तो b का मान दिया है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना p गुना 3, यानी कि कह सकते हैं 16 माइनस 12p बराबर 0, यानी कि कह सकते हैं -12p बराबर -16, माइनस माइनस कट जाएगा, p बराबर 16/12, काट सकते हैं 4 चौका 16, 4 तिया 12, यानी कि 4/3। ऑप्शन नंबर हमें बी सही होगा। चलिए यहाँ पर कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमको -b/a, यानी कि -b, यानी कि -5/1, यानी कि -5 हो जाएगा। -5 आपको ए और बी दोनों में है, जो कि पहले ऑप्शन जो आता है वो आंसर सही होता है। चलिए यहाँ पर कह रहा है द्विघात समीकरण कौन नहीं है, गुना करके पता कीजिए और बताइए कौन नहीं है। गुना कीजिए सभी संख्याओं का, और जिसका स्क्वायर जो है नहीं आता है स्क्वायर के रूप में, वो होगा आपको द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अल्फा प्लस बीटा का मान, लेकिन यहाँ पर चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 10x प्लस इतना के मूल। तो देखिए कि इसका आप गुणनफल और या तो फिर आप योगफल से निकाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वो दोनों तरफ से किसी भी संख्याओं से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का जो है एक मूल जो है दिया गया है, और एक जो है आप या तो अल्फा कह सकते हैं इसको, या तो आप बीटा कह सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें द्विघात में दो मूल होता है, या तो अल्फा होता है या तो बीटा होता है, दोनों में दो हो सकता है। तो -b/a, तो -b यानी कि 10 दिया है, माइनस में तो प्लस में होगा 10/3 बराबर
आपको क्या एक मान दिया गया है 1/3, आप प्लस मान लीजिए, b नहीं दिया, इसको भगाइए माइनस में हो जाएगा, तो b इजकल टू 10/3 और माइनस 1/3, लघुत्तम लीजिएगा 3, 10 में से 1 गया, आपको 9/3 होगा, जो कि 3 आंसर सही होगा। 3 आपका आंसर जो है डी नंबर में दिया गया, जो कि डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए यहां पर दिया गया है 9x², क्या दिया गया है 9x² प्लस 6kx, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, और कह रहा है वास्तविक एवं सम्मान हो तो के का मान ज्ञात करें, तो डी निकालिए, डी बराबर b² माइनस 4ac, तो b² यानी कि b का मान 16k का 6k² माइनस 4 गुना 9 गुना 4, यानी कि छछा के 36k² माइनस 36 चौका 144 बराबर 0, 36k² बराबर 144, यानी कि k² बराबर 144/36, 4 बार में कटेगा, यानी कि हम यहाँ से जो है कर सकते हैं k बराबर 4 का अंदर रूट, यानी कि हम कह सकते हैं 2 प्लस माइनस में 2, जो कि प्लस माइनस 2 में आपको सी नंबर में दिया गया है। चलिए दिया गया है कि इसका गुणनफल सी का मान दिया गया है 1/4, 1/4 आपको ए नंबर में दिया गया है। कह रहा है यहां पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा है योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा और के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब भाग होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा या बटे कर सकते हैं, क्लियर रूप से कर सकते हैं। तो चलिए तो यहाँ पे भागा देते हैं, और यहाँ पे कह रहा है गुणनफल सी बाय यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस बी बाय ए भागा सी बाय ए, यानी इसको कीजिए माइनस बी बाय ए गुना a/c, a/c आपका होगा, a से a कट जाएगा, बचेगा आपको माइनस बी बाय सी, यानी कि माइनस बी आपका दिया गया है, माइनस पहले से दिया है 12 और सी का मान है 18, 6 दूना 12 6 18, यानी कि 2/3, इसको लिखेंगे अनुपात में तो 2:3, 2:3 आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए यहां पर दिया गया है क्या, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा, तो इस तरह का अगर मूल बराबर होगा तो इस तरह का सूत्र डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, डी नंबर b²/4a। चलिए यहाँ पर दिया गया है इतना के एक्स का मान, यानी कि इसका मूल का सूत्र पूछा है, तो मूल का सूत्र होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, तो माइनस बी अंडर रूट डी, यानी कि डी का मान दिया गया है, तो b² माइनस 4ac, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए डी का मान नहीं दिया है, उसका डी का जो सूत्र का प्रयोग किया गया, तो सूत्र का मान दिया गया है। अगला है द्विघात समीकरण, इतना के मूलों के प्रकृति क्या होगा, प्रकृति कितने होते, प्रकृति 3 होता है, हमने बताए थे, एक प्लस में, एक माइनस में, एक शून्य। तो चलिए तो यहाँ पे इसका पहले डी निकालना पड़ेगा, डी बराबर b², यानी कि 4 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना 1, यानी कि 16 माइनस 16, यानी कि 0। अब जो है इसमें से जो 0 निकला तो वास्तविक एवं सम्मान होगा, जिसको हम वास्तविक एवं बराबर कर सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए फिर कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, गुना करके बताइए, हालांकि यहाँ जो है इसका द्विघात समीकरण नहीं रूट में है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन हम कर सकते हैं, आप निकाल के ज्ञात कीजिए कितना होता है। चलिए कह रहा है कि इसका एक शून्यक है, तो इसका एक शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज समझ में आता पढ़े होंगे कि इसके मानों को जो शून्य कर दे उसे शून्यक कहते हैं, इसके मानों को जो शून्य कर दे उसे शून्यक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दिया गया हमें -1 का स्क्वायर -3 गुना -1 और -5, देखिए स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा 2 और माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और -5, यानी कि 5 - 5 बराबर 0 कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण का एक मूल है, तो इसका जो है आप इस तरह रखिए कि इसका मान को रखिए कि 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इसको रखिए 4 दूना 8 और प्लस 21, यह 0 नहीं कर रहा है, चलिए इसको करिए 2 दूना 4, जैसा है वैसा रख रहे हैं, तो -4 दूना 8 और प्लस 5, ये भी नहीं कर रहा है, चलिए इसको कीजिए 2 दूना 4 -2 दूना 4
प्लस 1, ये भी नहीं कर रहा है। चलिए डी नंबर में कर रहे हैं, तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 7 दूना 14 प्लस 6, यानी कि 8 6 14 में से 14 गया, आपको 0 हो गया। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए दिया गया है कि इसका मान होगा, तो इससे पहले भी इसका सवाल क्वेश्चन बताए हैं, इस तरह का आंसर हो जाएगा। इसको जब आप कीजिएगा तो ये बी नंबर माइनस बी बटे 2a हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है विविध कर यानी कि आप कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 50 यानी कि 225 माइनस 200 यानी कि 25, आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है x का मान, तो x का मान फिर उसी तरह से मूल पूछा है, तो मूल पूछा है तो मूल आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सकते हैं वाई स्क्वायर इंटू 1 बटे वाई प्लस 3, यानी कि वाई स्क्वायर बटे वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर, यानी कि एक वाई कट गया, बचा वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर। अब देखिए किसमें है ये क्वेश्चन, ये आपको डी नंबर में है ऑप्शन। चलिए फिर से है द्विघात समीकरण, इनमें से कौन है, तो इसको गुना कीजिएगा, तो आपको गुना करने के बाद ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा आपको। इसका भी वही पूछ रहा है, आपको द्विघात समीकरण जो है ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर कर रहा है मूल समान होता 2x स्क्वायर, यानी कि d निकालना पड़ेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि b का मान दिया है माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना p, यानी कि p स्क्वायर माइनस आपको हो गया 8p बराबर 0, यानी कि माइनस 8p बराबर माइनस p स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, एक p से आप काटिएगा तो एक p कट गया और एक p ये भी कट गया, तो p बराबर आपका हो गया 8। तो इसको हम कह सकते हैं 8 या 0 जब रखेंगे तो इसके मान को क्या कर देगा, सम्मान कर देगा। चलिए फिर से यहाँ पर कह रहा है कि वास्तविक मूल न हो तो k का मान ज्ञात करें, तो k का मान यहाँ पर देखिए कि आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 4, यानी कि k स्क्वायर माइनस आपका हो गया 16 बराबर 0, यानी कि k बराबर हो गया 16, k स्क्वायर बराबर k बराबर हो गया अंदर रूट 16, यानी कि निकलेगा तो प्लस माइनस 4, यानी कि प्लस माइनस 4 आपको सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन फिर से दे दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप समझिए। तो यहाँ पर दिया गया इस तरह का क्वेश्चन को हम बनाते हैं, यहाँ पर करना का लॉजिकल सवाल दिया है अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3, तो यहाँ पे करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकले, अल्फा प्लस माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मान दिया गया आपको माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 रूट 3 बटे 1, यानी कि 3 रूट 3 दिया गया है, तो यहाँ पर 3 रूट 3 माइनस रूट 3, यानी कि एक चला जाएगा, बचेगा 2 रूट 3, जो कि 2 रूट 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दिया गया है इतना हो तो k का मान ज्ञात करें, यानी कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान आपका दिया गया है 3k स्क्वायर माइनस 4 गुना 9 गुना 4, यानी कि 9 3 तिया 9 k स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 चौका 144, यानी कि k स्क्वायर बराबर 144 बटे 9, तो 16 बार में कटेगा, यानी कि k बराबर हो गया अंदर रूट 16, यानी कि k बराबर आपको हो गया प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए क्वेश्चन है द्विघात समीकरण है, तो के मूल ज्ञात करिए। तो इसका करना क्या है, इसको तोड़ेंगे, तो ट्रिक से तोड़ेंगे तो 6,3 हो जाएगा, जब यहाँ पर माइनस का साइन होता है तब माइनस वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो है ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए कह रहा प्रकृति होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आपका हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 5, यानी कि 1 माइनस आपको 20 हो गया, माइनस में निकल गया, यानी काल्पनिक यानी कि अवास्तविक होगा।
चलिए फिर से वही क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन को गुना करके आप बिल्कुल निकाल। चलिए 44 के इसका हो गया विवेचक यानी कि बी स्क्वायर, आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि बी का मान हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का गुना बी, तो आपको हो गया 16 माइनस 4b, तो 16 माइनस 4b आपको ए नंबर ऑप्शन में सही है। चलिए पुनः उसी तरह का द्विघात समीकरण को जो है पहचानने के लिए दिया गया है। चलिए आज का सेशन कंप्लीट हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 में पुनः, तब तक के लिए अलविदा।